वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी आज देखने वाले हो साल 2009 में आई एंटी क्राइस्ट मूवी के बारे में बात करेंगे। ये एक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है जिसकी कॉन्सेप्ट सीरियसली बहुत ही ज्यादा अजीब है और लोग बस यही सोचते हैं कि उन्होंने आखिर में एंड में क्या देख लिया, क्योंकि एंटी क्राइस्ट अपनी न्यूडिटी, सेक्सुअलिटी, वायलेंस, डिस्टर्बिंग, एंजाइटी, डिजायर, प्लेजर, डिप्रेशन एंड कुछ बोल्ट नेकेड एक्सप्लेक्टेड ग्राफिक्स के चलते कई देशों में ये मूवी फिलहाल के लिए बैंड है। तो बस मैं इस वीडियो में अपना बेस्ट ट्राई करूंगा कि आप सभी को ये मूवी अच्छे से समझा सकूं। बट अब वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा ट्रिविया, वो कौन सी ऐसी 3 मूवी हैं जिसको देखने से आपका दिमाग कई हद तक डिस्टर्ब और मेंटली खराब हो सकता है, जिसके चलते आप कुछ दिन तक सो भी नहीं सकते। अब इस ट्रिविया का जवाब मैं आप सभी को वीडियो के एंड में दूंगा। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम सभी को एक कपल को दिखाते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम ही और इसकी वाइफ का नाम शी होता है, और ये दोनों अपने बेडरूम में बहुत ही इंटेंसिव और एग्रेसिव एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं। तो इसी ही दौरान इनका बेटा निक, जो कि बस 5 साल का ही था, घर के बाहर हो रही स्नोफॉल देखने के चक्कर में अपने अपार्टमेंट के विंडो के बाहर आकर इस फॉल को ही देखता। तभी उससे पहले ही निक का पैर इस विंडो से गलती से फिसल जाने की वजह से सीधे 5वें फ्लोर से नीचे गिरकर तुरंत ही इस छोटे बच्चे की बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। और अब सीन यहाँ से ब्लैकआउट होकर सीधे इस हादसे के कुछ दिन बाद फिर से उसी कपल ही और सी पर फोकस करता है। शी अपने बेटे के मौत के हादसे से बिल्कुल भी उबर नहीं पा रही थी, और बस उसी ही वजह से शी डीप डिप्रेशन के साथ साथ कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ डिसऑर्डर ट्रॉमा के अंदर जा रही थी। और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ही पे भी पड़ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों की लापरवाही की वजह से ही आज इनका बेटा इनके बीच मौजूद नहीं था। तो अब अपनी वाइफ की ऐसी कंडीशन को देखिए अपने शहर के बेस्ट साइकियाट्रिस्ट से इसका इलाज करवाने की कोशिश करता है, ताकि इसकी वाइफ फिर से पहले जैसी नॉर्मल हो सके। लेकिन अब कई सारे डॉक्टर्स को दिखाने के बाद और उनकी दी हुई प्रिस्क्रिप्शन खाने के बाद भी शी के अंदर अभी भी कोई भी सुधार नहीं आ रहे थे, और उल्टा शी डीप डिप्रेशन के अंदर ही जाती जा रही थी। तो अब ही, जो कि खुद भी प्रोफेशन से एक साइकियाट्रिक डॉक्टर था, अब अपनी वाइफ की दिन प्रतिदिन इतनी बिगड़ती हुई कंडीशन को देख इसको अब अपने बेटे की मौत से उभारने के लिए शी को अब किसी और डॉक्टर को दिखाने के बजाय ही अब खुद ही इसको इससे डिप्रेशन से बाहर निकालने के बारे में सोचता है। तो अब इसके लिए ये अपनी वाइफ को इस टाउन से बहुत ही दूर एक हिडन नाम के आइसोलेटेड विलेज के केबिन के तरफ इसको लेकर आता है, जिससे कि ये कपल नेचर के बीच अकेले में पास्ट में हुए उससे ट्रेजिक इंसिडेंट को भुलाकर एक साथ कुछ वेल क्वालिटी टाइम एक्सपेंड कर सके, ताकि ये दोनों अपनी लाइफ को एक नए सिरे से जीना शुरू कर पाए। तो खैर, अब इस आइसोलेटेड जंगल में आने के कुछ ही दिन के अंदर ही शी दोपहर में बैठकर अपने केबिन में कुछ किताबें वगैरह ही पढ़ रही होती हैं। तो तभी ही इसी ही दौरान इसको जंगल की ओर से अपने मरे हुए बेटे निक की कुछ रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। तो अब इन आवाजों को सुनते ही सी तुरंत ही घबराई हुई खड़ी होकर जंगल के तरफ ही भागकर अपने बेटे निक को ढूंढने की कोशिश ही करती है, बट इसको वो काफी ज्यादा ढूंढने पर भी नहीं मिलता। और इसका कारण क्या था तो वो हम सभी को अच्छे से पता है, बिकॉज ये शी का अपने बेटे को लेकर एक काइंड ऑफ ट्रॉमा था कि वो अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है। और अब यही ट्रॉमा धीरे धीरे शी का एंजाइटी की तरफ बढ़ता जा रहा था, और ये एंजाइटी इसकी मेंटल हेल्थ पर अब काफी ज्यादा इफेक्ट डाल रही थी, जिसको ये चाहकर भी इस बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती थी, क्योंकि शी अभी तक ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि इनका बेटा इनके एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से मर चुका था। सो एनीवेज, अब इसे दिन रात को शी अपने दिमाग से इस एंजाइटी और डिप्रेशन को निकालने के लिए ही को जबरदस्ती अपने साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने के लिए कहती है, ताकि अभी के लिए वो थोड़ा सा अच्छा महसूस कर सके। लेकिन अब दूसरी ओर ही, जो कि खुद भी अपने बेटे की मौत से
कहीं ना कहीं डिप्रेशन और एंजाइटी में था। फिलहाल के लिए शी को अपने साथ इंटीमेट होने से मना कर देता है। तो अब इस बात से बेहद ही फ्रस्ट्रेट होते हुए शी बिना कपड़ों के ही सीधे इस केबिन से बाहर निकलकर भागते हुए घने जंगल की तरफ चली जाती है। तो अब अपनी वाइफ को ऐसे जाते देखी ये भी तुरंत ही उसको ढूंढने के लिए इस ही घने जंगल की तरफ चले जाता है। तो अब इस जंगल में आते ही को इसको शी अपनी ठीक आंखों के सामने बिना कुछ कपड़े पहने नेकेट होते हुए इस ही जंगल के एकदम बीचों बीच बहुत ही अजीबो तरीके से जर्क ऑफ करती हुई नजर आती है। तो अब ही इसकी ऐसी हालत को देख शी को खुश करने के लिए इस ही जंगल में इसके साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब ये इसको इतना परेशान होते हुए नहीं देख सकता था। सो मेनवाइल अब सीन यहाँ से चेंज होकर सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग फोकस करता है, जिसमें ही लास्ट नाइट हुए इंसिडेंट के बारे में शी से अच्छी तरीके से बातचीत करने की कोशिश करता, कहते हुए कि इसकी एंजाइटी अब इस पर काफी ज्यादा हावी हो रही है और इसको अपने इसे डिप्रेशन पर कुछ न कुछ करना ही होगा। तो अब इन बातों को सुनते ही शी अब अपने हस्बैंड से और रोज इस तरीके की जी रही जिंदगी से अब बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट और परेशान होते हुए तनाव में आकर अब इस बात को देखते हुए शी अपने हस्बैंड को जोर से गुस्से में धक्का दे इसको जमीन पे नीचे गिराकर पास ही में पड़े एक बड़े से लकड़ी के फट्टे को ले सीधे इससे ही के पीनस पे मारकर इसको बहुत ही बुरी तरीके से अधमरा कर देती है। लेकिन अभी इतना ही नहीं, शी अब पीछे जा अपने हाथों में एक ड्रिल ले इसे ड्रिल से ही के टांगों में छेद कर एक बड़ी सी मेटल की रॉड को इसी छेद के अंदर घुसा देती है और फिर से इस केबिन से बाहर निकलकर उस ही घने जंगल की तरफ जाकर अपने मरे हुए बेटे निक को ढूंढने के लिए निकल जाती है। बट इसको वो कहाँ मिलने वाला था। तो बस अब फिर से शी घूम फिरा कर वापिस से अपने केबिन की तरफ ही आ जाती है, जहाँ पर इसको अभी भी अपना हस्बैंड बेहोशी की हालत में ठीक वैसा का वैसा जख्मी पड़ा हुआ दिखाई देने को मिलता है। तो अब शी इसकी ऐसी हालत को देख सीधे अपनी जीन्स उतार कर ही के पास में लेटकर इसके हाथ को पकड़कर अपनी बॉडी के लोअर एरिया के नीचे ले जाकर इसके हाथों के जरिए जर्क ऑफ करने की कोशिश करती है। लेकिन अब काफी देर तक जर्क ऑफ करते हुए इसको किसी भी तरीके की फीलिंग नहीं आ रही होती है। तो बस अब गुस्से में शी एक कैंची को ले सीधे इससे अपना वर्जिना ही काट देती है, ताकि अब से इसको कोई फीलिंग ही ना आए। और ये मोमेंट हमको ये दर्शाता है कि शी किस लेवल के डिप्रेशन पे थी। तो अब इस मूवी के एंडिंग में ही को फाइनली जैसे तैसे फिर से होश आ ही जाता है और ये अपने पैरों में फंसी इस मेटल की रॉड को निकाल ठीक अपने सामने बैठी अपनी वाइफ को देख तुरंत ही गुस्से में खड़ा होकर इसका गला घोटकर इसको मार डालता है। तो अब शी को फाइनली मारते ही इसकी बॉडी को केबिन से घिसड़ते हुए बाहर लाकर सामने पड़ी जंगल की झाड़ियों में फेंक इस पर गैसोलीन छिड़क कर आग लगाकर इससे आइसोलेटेड जंगल से हमेशा के लिए चले जाता है। और बस ये मूवी एक इधर ही एंड हो जाती है। अब दोस्तों इस मूवी की स्टोरी बहुत ही सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड थी, बट अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि इस मूवी के एंड में भी क्लियर ना हो कि आखिर में क्यों और किस लिए ही ने अपनी वाइफ को ठीक करने के बजाय उसको एंड में मारा। तो इसका रीजन बहुत ही क्लियर है। वेल जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि ही भी अपने बेटे की मौत से बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी में चले गया था, तो इसलिए ये इस बात को भुलाने के लिए अपनी वाइफ के साथ एक आइसोलेटेड जगह पर आता है ताकि ये दोनों अपनी लाइफ को एक नया स्टार्ट दे सके। लेकिन उस जंगल में आते ही शी ठीक होने के बजाय और उल्टा डिप्रेशन में चली गई थी और काफी अजीबो तरीके से बिहेव करने लग जाती थी, जैसे कि कभी भी जंगल की तरफ भागकर अपने मरे हुए बेटे को ढूंढना, ही से हुकअप करने की डिमांड करना या फिर कभी भी ही पर बिना बात के उस पर अटैक करना और इनमें से सबसे ज्यादा अजीब बार बार जर्क ऑफ करना, जिसके चलते सी ने एंड में अपना वर्जिन ही काट लिया था। तो बस अब इन्हीं ही बातों से फ्रस्ट्रेट होते हुए ही फाइनली सी से तंग होते हुए इसको अंत में मार ही देता है। बाकी मैं आपको अब इस मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊं तो वेल ये मूवी पहली और आखिरी ऐसी मूवी है जो कि किसी 4K कैमरे से शूट करी गई है। आफ्टर रॉन्ग टर्न 4 ये वर्ल्ड की ऐसी दूसरी मूवी है जो कि बस 40 दिन के अंदर ही शूट कर ली गई थी, क्योंकि रॉन्ग टर्न 4 को शूट करने में बस लगभग 19 दिन ही लगे थे। इस मूवी के अंदर हमको जितने भी इंटीमेट सीन्स दिखाए गए हैं वो सारे एक्चुअल में रियल हैं। तो वेल ये थे इस मूवी से जुड़े कुछ फैक्ट्स। अब हम बात करें हमारे आज के ट्रिविया के बारे में कि वो कौन सी ऐसी 3 मूवी हैं जिनको देखने से आप थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हो। तो उन तीनों मूवीज के नाम हैं मर्डर एट पेस, गिवाना पिग फ्लावर ऑफ, फ्लैश एंड ब्लड एंड सिलेक्टेड वॉमिट डॉल्स। तो वेल दोस्तों यही थी एंटी क्राइस्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन
एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाली वीडियो में ऐसी ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।